ईरान से जारी तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेहत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। नेतन्याहू ने बताया कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हुआ था। उन्होंने रेडिएशन थेरेपी से इसका चुपचाप इलाज कराया। करीब 2 महीने तक इस बीमारी को सार्वजनिक नहीं किया गया और अब इलाज पूरा होने के बाद जानकारी दी गई है। 76 साल के नेतन्याहू ने कहा कि ये पहली बार है जब उन्हें कैंसर का पता चला। उन्होंने ये भी बताया कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट जारी करने में इस साल जानबूझकर देरी की गई ताकि ईरान इस युद्ध के दौरान इजराइल के खिलाफ प्रचार के तौर पर इसे इस्तेमाल ना कर सके। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। नेतन्याहू के मुताबिक दिसंबर 2024 में उनका प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद वो नियमित जांच करा रहे थे। हाल ही में जांच में प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से छोटा एक ट्यूमर मिला जो शुरुआती स्टेज का मैलिग्नेंट कैंसर था और शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं फैला था। नेतन्याहू ने बताया कि डॉक्टरों ने 2 विकल्प दिए थे, या तो निगरानी में रखा जाए या इलाज कराकर ट्यूमर हटाया जाए। नेतन्याहू ने तुरंत इलाज का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि जब मुझे किसी खतरे की जानकारी समय पर मिलती है तो मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। नेतन्याहू ने कहा कि इलाज के दौरान भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ छोटे छोटे सेशंस लिए, किताब पढ़ी और काम करता रहा। ये अब पीछे छूट चुका है। नेतन्याहू ने अपनी मेडिकल टीम का धन्यवाद किया है और लोगों से अपील की है कि समय पर जांच कराएं और डॉक्टरों की सलाह मानें। सबसे खास बात यह कि उन्होंने खास तौर पर ईरान के लोगों से भी अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहा। नेतन्याहू की दिसंबर 2024 में प्रोस्टेट सर्जरी हो चुकी है। यरूशलेम के हदासा मेडिकल सेंटर में हुए इस ऑपरेशन को डॉक्टरों ने सफल बताया था और कहा था कि उन्हें उस वक्त कैंसर या किसी घातक बीमारी का खतरा नहीं है। यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर ओफर ग्रोफिट के मुताबिक सर्जरी के दौरान प्रोस्टेट को शरीर से अलग किया गया और पूरी प्रक्रिया सफल रही। नेतन्याहू उस समय से पहले भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने एक केस की सुनवाई के दौरान बताया था कि वो रोजाना करीब 18 घंटे तक काम करते हैं। दुनिया भर में हर साल करीब 14 लाख लोग प्रोस्टेट कैंसर का शिकार होते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक पुरुषों में फेफड़ों और मुंह के कैंसर के बाद सबसे ज्यादा खतरा प्रोस्टेट कैंसर का होता है। आमतौर पर यह बीमारी 50 साल की उम्र के बाद ज्यादा देखी जाती है, लेकिन कुछ मामलों में कम उम्र के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। कई बार इस बीमारी का पता देर से चलता है, तब तक कैंसर शरीर के अंदर फैल चुका होता है और ब्लैडर, लीवर, फेफड़ों और पेट जैसे अंगों तक पहुंच सकता है। खून के जरिए ये हड्डियों तक भी फैल जाता है, जिससे तेज दर्द होता है और हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती है। ये बीमारी पुरुषों की सेक्स लाइफ और पिता बनने की क्षमता पर भी असर डाल सकती है। सिर्फ बीमारी ही नहीं, बल्कि इसके इलाज के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे हार्मोन थेरेपी से शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनना कम या बंद हो सकता है, जिससे इरेक्शन से जुड़ी समस्या हो सकती है। रेडिएशन थेरेपी भी पिता बनने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। कई गंभीर मामलों में जान बचाने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड को ही हटाना पड़ता है। इसलिए अगर मरीज कम उम्र का हो तो डॉक्टर सर्जरी से पहले स्पर्म फ्रीज करने की सलाह देते हैं ताकि बाद में IVF जैसी तकनीक से वो पिता बन सके। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है। मई 2025 में सामने आई इस बीमारी में कैंसर उनके शरीर में फैलकर हड्डियों तक पहुंच गया था। 82 साल के बाइडेन ने पेशाब में दिक्कत होने पर डॉक्टर से जांच कराई थी। इसके बाद जांच में उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने की पुष्टि हुई थी। प्रोस्टेट कैंसर की वजह पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन उम्र, हार्मोनल असंतुलन, खराब डाइट, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल कारक इसकी वजह बन सकते हैं। ये सभी चीजें मिलकर प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।